अस्सलाम वालेकुम। आई होप यू ऑल आर फाइन। अच्छा गर्ल्स, मूविंग टूवर्ड्स द नेक्स्ट चैप्टर, जो हम थर्ड चैप्टर की तरफ चल रहे हैं। द नेक्स्ट चैप्टर इज़ ऑल अबाउट द प्रोजेक्ट मैनेजर, कि आपका प्रोजेक्ट मैनेजर क्या है, क्या काम कर सकता है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या हैं, हु सेलेक्ट द प्रोजेक्ट मैनेजर, वेयर ही और शी केम फ्रॉम, क्या वो इंटरनली हायर किया जाता है, एक्सटर्नली हायर किया जाता है, what are the responsibilities, characteristics, so you can say the attributes of a project manager for making the project successful। ऐसी कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होनी चाहिए, ऐसी कौन सी प्लानिंग प्रोसेस होनी चाहिए उसको। तो इस पूरे चैप्टर में हम एक प्रोजेक्ट मैनेजर की डिटेल में उसकी सारे एट्रीब्यूट्स, उसके सारी कैपेबिलिटीज़ को डिस्कस करेंगे कि हाउ ही और शी मेक अ बजट, शी शेड्यूल अ बजट, प्लान अ बजट एंड मेक अ टीम। ही और शी मेक्स अ प्रोजेक्ट टीम, सेलेक्ट भी करती है अपनी टीम को, ताकि किस तरीके से अपने प्रोजेक्ट को फैसिलिटेट करके उसको बेहतर तरीके से एग्जीक्यूशन की तरफ लेकर चली जाए। ये सब आपने जो है स्टार्टिंग में उन्होंने बहुत सारे एग्जांपल्स दिए डिफरेंट कंट्रीज़ की, एक प्रोजेक्ट मैनेजर ये होना चाहिए, रिलेटिव ये होना चाहिए। तो इसको जैसा आप रीड आउट कर लें। मूविंग टूवर्ड्स व्हाट इज़ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एंड द प्रोजेक्ट मैनेजर। यहाँ भी गर्ल्स उन्होंने डिस्कस किया है, जो एक प्रोजेक्ट मैनेजर है वो डायरेक्टली हायर नहीं किया जाता, ठीक है। प्रोजेक्ट मैनेजर इज़ हायर्ड एज अ मेंबर ऑफ अ कंपनी। एक कंपनी में अगर एक किसी ने एचआर मैनेजर बना है वो, देन ही मूव्स टूवर्ड्स अ सीनियर मैनेजर, वाइस मैनेजर, एंड एट द एंड अ टाइम केम जब कंपनी को लगता है कि उसे अपनी कंपनी की सारी डिटेल्स आइडिया हैं, ही इज़ वेरी कैपेबल एंड ही हैज़ सम दोज एट्रीब्यूट्स के उसको एक प्रोजेक्ट मैनेजर का टीम का मैनेजर बनाया जा सकता है। तो प्रोजेक्ट मैनेजर डायरेक्टली हायर नहीं किया जाता। इन केस अगर कंपनी के पास रिसोर्सेज हैं और आपके पास बंदा कोई ऐसा अवेलेबल कंपनी में नज़र नहीं आता, तब आप उसे आउटसोर्स करते हैं। अदरवाइज़ प्रोजेक्ट मैनेजर जो होते हैं वो आपकी इंटरनली कंपनी के अंदर से ही एक लार्ज पोजीशन तक, यानी कि पीएमओ तक का लेकर जाते हैं। सो एज इट इज़, मैंने आपको डिस्कस किया था पहले भी कि प्रोजेक्ट मैनेजर इज़ ऑल्सो कंसिडर्ड एज अ मिनी CEO। सो दैट्स वाई इट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट कि प्रोजेक्ट मैनेजर्स के एट्रीब्यूट्स क्या होने चाहिए, क्या उसके पास उसकी क्या करेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए, कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होनी चाहिए, ठीक है। नाउ द क्वेश्चन हियर इज़ हाउ प्रोजेक्ट मैनेजर इज़ डिफरेंट फ्रॉम अ फंक्शनल मैनेजर, ठीक है। पहले तो आप ये समझें फंक्शनल मैनेजर होता क्या है। फंक्शनल मैनेजर गर्ल्स वो मैनेजर है जो कि एक ही डिपार्टमेंट में डिफरेंट पोजीशंस हैंडल आउट कर रहा है। लाइक इफ़ देयर इज़ अ मार्केटिंग डिपार्टमेंट, इफ़ देयर एनी HR डिपार्टमेंट, इफ़ देयर एनी फाइनेंशियल डिपार्टमेंट, और इफ़ देयर एनी प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, डिफरेंट डिपार्टमेंट्स है ना। अगर तो लुक एट द पिक्चर, अगर तो आपका मार्केटिंग वाइस प्रेसिडेंट मार्केटिंग है, इट मीन्स ही इज़ अ फंक्शनल मैनेजर ऑफ मार्केटिंग डिपार्टमेंट। फंक्शनल मैनेजर के हेड के अंदर आपकी उसी से रिलेटेड काम हो रहे होते हैं। लाइक एजेंसी डायरेक्टर इज़ फॉर मार्केटिंग, सेल्स इज़ फॉर मार्केटिंग, मार्केटिंग रिसर्च मार्केटिंग से हो रही है, मार्केटिंग सर्विसेज के जो काम हो रहे हैं वो आपके मार्केटिंग के हेड के अंदर आ रहे हैं, और ग्रुप एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो भी आपके मार्केटिंग वाइस प्रेसिडेंट मार्केटिंग के अंदर आ रही है। ऐसे काम जो कि आप एक ही सिस्टम के अंदर, यानी कि अपनी ही फील्ड के लोगों के साथ डील आउट कर रहे होते हैं, दैट कम्स अंडर द फंक्शनल मैनेजर, ठीक है। जो प्रोजेक्ट मैनेजर है वो डिफरेंट लोगों के साथ डील करता है। he used to have the analytical approach, he used to have the systematic approach। वो हम बाद में डिस्कस करते हैं। प्रोजेक्ट मैनेजर आप सिर्फ एक अपनी ही फील्ड से रिलेटेड डील आउट नहीं किया होता, बिकॉज ही हैव टू मेक अ टीम, दैट्स वाई ही हैज़ टू डील विद द फाइनेंस, he also has to deal with the production or engineering department, he also has to deal with the different contracts, planning, budgeting, even the manufacturing of the product, or giving services to the different projects। देन प्रोक्योरमेंट पहुंचाना किस तरह है, तो लॉजिस्टिक्स क्या होंगे, एज वेल एज द क्वालिटी एश्योरेंस एज वेल। तो इन शॉर्ट या इन क्रक्स, प्रोजेक्ट मैनेजर जो है वो डिफरेंट अपनी ही फील्ड के साथ साथ डिफरेंट लोगों के साथ, डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के साथ डील आउट कर रहा होता है,
ठीक है, दैट्स वाई ही कॉल्ड अस मिनी CEO. He is not dealing only with the one department. That the one who is dealing with the one department is known as a functional manager. ठीक है, अच्छा जी, another difference about the functional manager and project manager is that the functional manager he uses the analytical approach and project manager uses the systematic approach. Now what is analytical approach and systematic approach? एनालिटिकल अप्रोच गर्ल्स वो अप्रोच होती है जहाँ पे एक मैनेजर है. द मैनेजर्स ओनली वर्क्स फॉर द डिफ़िकल्टीज फेस ही इज़ फेसिंग इन द करंट सिनेरियो. कोई भी प्रॉब्लम आई है तो उसको वो फेस करा है थ्रू डिसीजन मेकिंग, थ्रू हिज स्किल्स एंड कैपेबिलिटीज़. दैट कम्स इन द एनालिटिकल अप्रोच. मार्केटिंग मैनेजर है, उसको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है डिफरेंट रिगार्डिंग हिज सेल्स, हिज मार्केटिंग रिसर्च, तो उसको सॉल्व आउट करने में जो अप्रोच यूज़ होती है वो एनालिटिकल अप्रोच होती है. बट इन द सिस्टमैटिक अप्रोच एवरीथिंग इज़ इंटर रिलेटेड एंड एवरीथिंग इज़ इंटरडिपेंडेंट. ठीक है, उसको हम सिस्टमैटिक अप्रोच कहते हैं. लाइक अगर मैन्युफैक्चरिंग का काम हो रहा है, जब तक हमारे पास फाइनेंस नहीं है, जब तक हमारे पास डिज़ाइनिंग नहीं होगी, तब हम अपना प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर नहीं कर सकते. इट मीन्स कि हमें जो प्रोडक्शन का काम है वो पहले करना है. देन वी हैव टू मेक अ डिज़ाइन. फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू मेक अ डिज़ाइन. तब उसको डिज़ाइन बनाना है. उसके बाद हमने जब डिज़ाइन बनेगा तब आगे मुस्तकिल काम होगा. तब अगर प्लानिंग होगी, डिज़ाइनिंग होगी, तो हमारा प्रोडक्ट बन सकता है. ठीक है, इसको हम सिस्टम अप्रोच कहते हैं. प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में या प्रोजेक्ट मैनेजर हमेशा सिस्टमैटिक अप्रोच के थ्रू चलता है. वो यही नहीं करता कि अच्छा प्रोडक्ट बना रही है तो पहले हम प्रोडक्ट बना लेते, बाद में हम चीज़ें देखेंगे, बाद में हम फाइनेंस करेंगे. नो, अगर हमें डिज़ाइनिंग मिल जाती है पहले, देन हम उसको मैन्युफैक्चर करेंगे, देन उसको बनाएंगे, देन हम उसको प्रोक्योर करेंगे, देन उसको हम अपने कस्टमर तक, अपनी पेरेंट कंपनी तक पहुंचाने की काबिल होंगे. तो एवरीथिंग इज़ इंटर रिलेटेड. जब तक हमारे पास रॉ मटेरियल नहीं होगा हमारा प्रोडक्ट नहीं बन सकता. ये सारी चीज़ें आपके एनालिटिकल अप्रोच में नहीं आती, ये आपके सिस्टमैटिक अप्रोच में आती. ठीक हो गया. दिस इज़ द डिफरेंस बिटवीन द फंक्शनल मैनेजर एंड द प्रोजेक्ट मैनेजर. फिर आगे गर्ल्स पे वो बात करते हैं. एक और डिफरेंस है यहाँ पे, वो बताते हैं कि फंक्शनल मैनेजर जो है वो एक डायरेक्ट और टेक्निकल सुपरवाइज़र के तौर पे या डायरेक्ट या फिर टेक्निकल मैनेजर के तौर पे काम कर रहे होते हैं. लेकिन जो प्रोजेक्ट मैनेजर है वो एज अ फैसिलिटेटर काम कर रहा होता है. ही हैज़ टू मेक दैट प्रोजेक्ट कंप्लीट एंड सक्सेसफुल. वो उससे सिर्फ अपनी, ही इज़ नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर एनी थिंग कि अच्छा जी इतना मटीरियल यूज़ करना है. जितना हो सकेगा ही कैन गो फॉर द जनरलाइजेबल. ही इज़ द फैसिलिटेटर. उसे किसी चीज़ की रोकथाम नहीं है. लेकिन जो फंक्शनल मैनेजर, चाहे वो HR है, ही इज़ डायरेक्ट एंड रिपोर्टेबल. उसे ऊपर जवाब देना है जी अच्छा जी अगर ये चीज़ें कम हुई है तो आप, प्रोडक्शन कम हुई है तो क्यों हुई है, एम्प्लॉयज़ की परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है तो वो क्यों हुई. बट प्रोजेक्ट मैनेजर क्या करता है, ही इज़ अ फैसिलिटेटर. उसे फैसिलिटेट करना होता है अपनी टीम को, ताकि आपका प्रोजेक्ट ज़्यादा सक्सेसफुल हो सके. then he goes towards the three major questions के why there is so much responsibility on the project manager, what needs to be done, वो क्यों करे, what must it to be done, कि उसे जल्दी काम क्यों करना है, उसे सिस्टमैटिक के थ्रू, प्रोजेक्ट के थ्रू क्यों लेकर चलना है, सो दैट इट प्रोजेक्ट कैन नॉट बी लेट. ठीक है, उसे अपने रिसोर्सेज को जितने चाहिए उसे पहले से ही अपने पास बना कर रखने चाहिए, उसे तब तक के प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं हो जाता. बिफोर एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोजेक्ट डिफरेंट जो आपके रॉ मटेरियल है उसके पास वो चीज़ होनी चाहिए. Then comes towards what are the responsibilities of the project manager. प्रोजेक्ट मैनेजर की सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो गर्ल्स तो ये होती है दैट ही शुड, सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी लाइज विद द पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन. ठीक है, क्योंकि उसने उसका प्रोजेक्ट लिया होता है. नंबर 2, द रिस्पॉन्सिबिलिटी लाइज विद द प्रोजेक्ट एंड द क्लाइंट. जो प्रोजेक्ट उसने एक्सेप्ट किया है अब उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसे इसका अच्छे तरीके से
कंप्लीट करे और ताकि उसके उस प्रोजेक्ट से उसकी जो वर्थ होगी वो मार्केट में अच्छी जाए। एंड थर्डली रिस्पॉन्सिबिलिटी लाइज विद द मेंबर्स ऑफ द प्रोजेक्ट टीम, कि जो उसने प्रोजेक्ट टीम बनाई है वो कितने अच्छी तरीके से काम कर रही है। अब ये प्रोजेक्ट मैनेजर पे है कि किस तरह उसने अब उसको सारी टीम को साथ लेकर चलना है। एंड अबव ऑल द प्रोजेक्ट मैनेजर मस्ट नेवर अलाउ सीनियर मैनेजमेंट टू बी सरप्राइज्ड। ठीक है, अपने सीईओ को प्रोजेक्ट मैनेजर, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि सीईओ कभी भी अपने प्रोजेक्ट मैनेजर से सरप्राइज नहीं होना चाहिए। उसे पता है कि जो प्रोजेक्ट मैनेजर कर रहा है ही इज़ डूइंग वेल विद हिज जॉब। अनदर रिस्पॉन्सिबिलिटी है जी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की, कि जो उसने अपनी टीम को करना है, हायरिंग है, रिक्रूटमेंट है, प्रमोशन है, पेइंग है, एंड ये सब उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के अंदर आता है कि उसने अपने एक अच्छी टीम मेंटेन करनी है। Then girls comes towards the performance project manager career path. You just have to read this career paths. It's not that much important कि आगे उसके project manager के career paths क्या हो सकते हैं। ठीक है, you just have to read it all. Just read it.